मत्ती की किताब 11 उसका 28। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बात हम सबके लिए बोल रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, 11:28 मत्ती। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके मन में विश्राम नहीं है, शांति नहीं है, जिनके जीवन में ये वचन उनके लिए है। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ, मेरा सिस्टम अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मेरे जीवन को देखो और मुझ में से सीखो तुम, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मैं हार्श नहीं हूं, मैं चिड़चिड़ा और मैं कठोर बोलने वाला मैं व्यक्ति नहीं हूं। मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। इजी एंड लाइट, सरल और हल्का, ये प्रभु का सिस्टम है। 2 दिन पहले हमारे प्रभु ने हमको सिखाया, और जब कभी प्रभु सिखाता है तो वो शैतान के कामों को एक्सपोज करता है, याद रखना, जाहिर करता है। परमेश्वर हमारे आगे ऐसी रोशनी देता है कि अगर हम किसी भी बंधन में हैं, हम उसमें से आजाद हो जाएं, क्योंकि उसका नाम छुटकारा देने वाला परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूं कि आप जिस भी बंधन में आए होंगे उसमें से वो आपको छुटकारा देगा। जब मैं यीशु के पास आया था, बंधनों के ऊपर बंधन, बंधनों के ऊपर बंधन, बंधनों के ऊपर बंधन थे मेरे। मैं मानो पूरी तरह से बंधा हुआ व्यक्ति था, आत्मा में, मन में। लेकिन प्रभु ने मुझे छुड़ाया, मुझे आजाद किया। आज वही परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है वचन के द्वारा, और ये वचन उसकी ताकत है। वचन आएगा तो प्रभु आएगा, और जब वचन आए तो समझ के चलना, छुटकारा आएगा ही आएगा। आपके ऊपर हाथ रख के, सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। ऐसा लिखा है, वो वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है। तो बीमार लोग चंगा हो जाओ आज, बुरी आदतों में फंसे हुए लोग आजाद हो जाओ आज यीशु प्रभु के नाम से। 2 दिन पहले प्रभु ने हमें सिखाया कि कैसे, जब शैतान आपको और मुझे कलीसिया में आने से रोक नहीं सकता है, जब हमें कलीसिया पसंद आ जाती है, प्रभु पसंद आ जाता है, और हम कोई भी तरीके से चर्च को, कलीसिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तब वो अपना दूसरा तरीका अपनाता है, प्लान बी। और उसका प्लान बी होता है कि अगर वो आपको बैड नहीं करता, नहीं कर सकता, तो आपको बिजी करेगा। हालेलुया। और बिजी खाली शरीर के कामों में नहीं, सोच में बिजी, मन में बिजी, एक के बाद एक दूसरा विचार, एक के बाद एक दूसरा, उसकी बातें सोचना, उसकी बातें सोचना, उसकी सोचना, उसकी सोचना, उसकी सोचना, और फिर फिजिकली शरीर में उसका भी काम करना, उसका भी काम करना, ये भी काम करना। ओवर कमिटेड, ओवर बिजी, बहुत ज्यादा मेहनत में लग जाना। आपको लगता होगा शरीर में मैं थक गया हूं, शरीर में नहीं थके आप। ये मिस्ट्री है, ये रहस्य की बात है, ये उसकी धूर्तता है शैतान की। शैतान को मालूम है कि ये शरीर में नहीं थका, इसका मन थक गया है। और उसको तरीका मालूम है कि आपके मन को थकाकर 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 गिरा देनी चाहिए।
आपका दम निकल जाए, क्योंकि हमारा मन ही हमारी ताकत है, हमारी ताकत हमारा मन है। बोलो, मेरी ताकत मेरा मन है और मेरा मन मेरी ताकत है। और अगर मन थक गया, यह सिलसिला चालू है शैतान का सारी दुनिया में। ये तो आप और हम बच गए क्योंकि रोशनी प्रभु की, यीशु प्रभु की रोशनी आई है हमारे ऊपर। प्रभु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं लेकिन वो जीवन की ज्योति को पाएगा। और हमने सीखा कि किस तरह से शैतान अपने दूसरे दूसरे तरीकों से हमारे अंदर कंपटीशन पैदा करता है, हमारे अंदर कुछ लोगों को दिखाता है, ये लोग देखो इतना आगे बढ़ गए, तू इतना आगे नहीं बढ़ा है। उसके बेटे बेटियां कहाँ पहुंच गई, तेरे बेटे बेटियां कुछ भी नहीं किया, तेरे बेटे बेटी ने ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसा है। और आप सोच सोच के घन चक्कर बनते, फिर एक का दूसरा विचार, दूसरे का तीसरा, और ऐसे में आपकी जो सही काम करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, आप अंदर से खत्म होते हैं और ऑटोमेटिकली आप अपने आप को ही नाश करते हैं बैठ के। और किसी को नाश करने की आपको जरूरत नहीं, आप खुद ही नाश होते जाएंगे, खुद ही आपके अंदर बीमारियां लगती जाएंगी, खुद ही आपके अंदर तकलीफें आती जाएगी, खुद ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मन थक गया है। और ऐसे लोगों को प्रभु कहता है, थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ताकि मैं तुमको एक नए रास्ते पर लेकर चलूं जहां पे इतने बोझ नहीं है, इतना स्ट्रेस नहीं है। और मैं तुमको ऐसे मार्ग पर लेके जाऊंगा जहां पे थोड़े वक्त में ही मैं तुमको बड़ी सफलता दूंगा। मेरे पास वो तरीके हैं, बोलते हैं मेरे पास, प्रभु कहता है वो तरीके हैं कि जो चीज है ही नहीं मैं वो तुमको ऐसे करके दूंगा मानो वो चीज है, और वो चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। इसलिए हम सबका, मेरे भाइयों बहनों, अलर्ट होना बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में सावधानी आना बहुत जरूरी है। कई बार मैं प्यार से समझाता हूं, कई बार थोड़ा आवाज बड़ा करता हूं, कई बार थोड़ा स्ट्रिक्ट समझाता हूं, लेकिन मेरे मन की मनसा एक ही है कि आप परमेश्वर में एक सफल व्यक्ति, यीशु मसीह में एक सफल व्यक्ति बनने। हालेलुया। अगर हमारे पास यीशु है और उसके बाद भी हम असफल व्यक्ति हैं तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हालेलुया। ये वक्त है कि हम स्लो पॉइजन में से बाहर आ जाएं, जो धीरे धीरे शैतान जहर दे रहा है हमको, हमारे अंदर थकावट थकावट थकावट। जिन मैटर्स में हमारा काम भी नहीं है उन मैटर्स के बारे में बैठ के सोचना, जिन बातों में हमारा काम है ही नहीं वो काम जाके करना। और हमारे सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल खुद यीशु प्रभु है कि इतना बड़ा टारगेट लेके अपने जिंदगी में आया था कि सारी दुनिया, मनुष्य जाति का उद्धार करना है। ये सबसे बड़ा काम था दुनिया में, सबसे बड़ी अचीवमेंट, कि इस दुनिया में मट्टी के बीच में रहकर मट्टी के जैसा नहीं बनना, पाप की दुनिया में रहकर भी पाप अंदर नहीं आने देना। ये एक बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी सफलता ये है। सबसे बड़ी सफलता ये नहीं है कि कुतुब मीनार बनाया, बुर्ज खलीफा बनाया, ये सफलता नहीं है। सफलता ये है कि आप इतनी बड़ी पाप की दुनिया में भी अपने आप को पाप से दूर रखकर परमेश्वर में पवित्र करते हैं। यह सच्ची सफलता है जिंदगी की। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने 3 साल के अंदर
30 साल की उम्र में प्रभु ने बपतिस्मा लिया और 3 साल के अंदर जो उसने बनाया, जो बिल्ड किया 3 साल के अंदर, वो कोई व्यक्ति 300 साल में भी नहीं कर सकेगा। और वो भी 3 साल उसने मेहनत नहीं की इतनी, उसने झपकियां भी ली, मैंने आपको बताया। वो सोता भी था और झपकियां भी लेता था, मौका मिलते ही सो जाओ। सोते जागते उसने 3 साल के अंदर वो कर बताया जो जिंदगी में किसी भी बाबा, किसी भी संत, किसी भी नेता ने नहीं किया। चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, किसी ने भी इतना बड़ा काम नहीं किया जितना काम यीशु प्रभु ने किया। हालेलुया। कि ईसवी सन आया वो यीशु के नाम से आया। ईसवी मतलब यीशु। आप कौन से साल में जीते हैं? बोलो ईसवी सन 2023। ये ईसवी क्या है भाई? ये महात्मा गांधी है? नहीं। ये मंडेला है क्या? नहीं। ये अब्राहम लिंकन है? नहीं। ये ईसवी कौन है? ये ईसवी ईसा मसीह है। बोलो ईसा मसीह मिसल माखी उन जी खुशखबरी ॿुधाइण आया आहियूं असां तव्हांखे। हालेलुया। खुशखबरी इहा आहे त तव्हां थोरे वक्त में जाम तरक्की करे सघंदा आहियो। आप थोड़े ही वक्त में बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं अगर आप यीशु मसीह के मार्ग पर चलेंगे तो। बोलिए हालेलुया। कितने लोगों को ऐसा करना है? तो आपको अपने मार्ग बदलने पड़ेंगे। आपको ये समाज वाला मार्ग, ये आदम वाला मार्ग, ये दुनिया का मार्ग, ये छोड़कर प्रभु के मार्ग पे आना पड़ेगा। प्रभु के तरीकों के ऊपर वो जुआ निकालकर अपने ऊपर प्रभु का हल्का जुआ, कठोर मेहनत वाली मेंटालिटी को हटाकर प्रभु के ऊपर भरोसा करके कि प्रभु कठोर मेहनत नहीं, थोड़ी मेहनत में आप मुझे सफल करेंगे। ये मेंटालिटी को लाना पड़ेगा। एक चीज निकालकर दूसरी फिट करनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु इसके लिए आया ताकि आपको पहले डीप्रोग्राम करे, फिर रीप्रोग्राम करे। हालेलुया। पहले आपकी एक वायर काटे और फिर उसमें दूसरी वायर जुड़े, इसके लिए आया यीशु मसीह। हालेलुया। आपको रीवायर करने के लिए, आपको रीवाइंड करने के लिए, आपकी वायरिंग चेंज करने के लिए, आपकी मोटर की वाइंडिंग चेंज करने के लिए, अंदर की वाइंडिंग चेंज। बाहर से सोनी वही दिखेगा लेकिन अंदर से वाइंडिंग चेंज हो गया। मोटर बाहर से तो वही दिख रही है लेकिन अभी स्पीड क्यों बढ़ गई है मालूम नहीं। क्यों स्पीड बढ़ गई है? इसका वाइंडिंग चेंज किया है। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी वाइंडिंग चेंज हो अंदर? तो ध्यान दें एक चीज के ऊपर कि अभी जो चिन्ह प्रभु बता रहे वो आप आपके जीवन में चेक करो। क्योंकि अगर आपने वो गलत तरीका अपनाया है ना, आप कलीसिया में तो आ रहे हो लेकिन शैतान ने आपको धोखा देके प्रभु के रास्ते से हटाकर गलत मार्ग पर लेके गया होगा। और अगर आप गलत मार्ग पे हैं तो उस दिन हमने सबसे पहला चिन्ह देखा। क्या चिन्ह देखा? वो था ज्यादा चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़, खिटखिट। बोलो खिटखिट। खिटखिट आया तमाम में सनी देर खिटखिट।
है सब कुछ लेकिन खिटखिट है, कोई चीज की कमी नहीं लेकिन खिटखिट है, खिटखिट। इधर चिड़चिड़ फिर उधर चिड़चिड़, कोई कुछ भी करेगा चिड़चिड़, और आपको लगेगा जैसे कोई बड़ी गलतियां लोग कर रहे हैं। बड़ी गलतियां नहीं कर रहे, आप चिड़चिड़े हैं। आप चिड़चिड़े क्यों हैं? क्योंकि आपने टू मच इधर, हाँ, अपने पड़ोसी को बताओ इधर इधर। चिड़चिड़ आती है, हाँ थोड़ी बार आती है मुझे भी, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा बिल्कुल भी नहीं आती है चिड़चिड़ हमको बाबा। और हमको चिड़चिड़ चाहिए ही नहीं, क्योंकि जिनके घरों में चिड़चिड़ है उनके घर की बरकत चली जाएगी। तो आप कितना भी इधर आए लेकिन घर में चिड़चिड़ है। रोटी गोल पकना चाहिए, थोड़ा भी रोटी का शेप खत्म हुआ, खराब हुआ, चिड़चिड़। थोड़ा भी भाजी में लून नमक कम हुआ, चिड़चिड़। आपके अंदर वो धीरज नहीं है, आपके अंदर वो सहन शक्ति नहीं है कि भाई आज अगर कम नमक है तो थोड़ा खा लेंगे ना, क्या है, रोज थोड़ी कम नमक होता है, कभी कभी आ जाता है ना। नंबर 2 नंबर जो आपके अंदर, अगर आपका मन थका हुआ है तो आप बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति बन जाते हैं। सेंसिटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं अति संवेदनशील। अति संवेदनशील। जिनको नहीं समझ में आ रहा है हाथ ऊपर कीजिए ताकि मैं, और अति समझ में आ रहा है? अति संवेदनशील मतलब जैसे एलर्जी होता है, एलर्जी। आपने थोड़ा नींबू खाया नहीं, अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया तुमको? अरे नींबू खाया मैंने, नींबू खाया। अभी नींबू का 2 ड्रॉप गया नहीं अंदर के खुजली चालू। अभी कुछ तुम्हारे माँ के बारे में बोला नहीं कि तेरा स्वभाव तेरे माँ के, मेरी माँ के बारे में क्या बोला? मैंने तुमको बोला है ना माँ के बारे में मेरे को मत बोला करो। मेरी माँ का क्या काम है इधर? अरे इसको बोलते अति संवेदनशील। हालेलुया। अरे मेरे को याद है, तू पहले क्या, मेरे पास्ट के बारे में, मेरे पहले वाले जीवन के बारे में मत बोलना कुछ भी। हाइपर सेंसिटिव, बोलो हाइपर सेंसिटिविटी। ये किसका नतीजा है मालूम है? ये कई बार हमारा मन हमने थकाया है, इधर थक के ये बीमारी आ गई है। कौन सी? अति संवेदनशील। तुमने मेरी मां का नाम क्यों लिया? तुमने मेरे पहले वाले जीवन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कई ऐसे टॉपिक जिनको टच करने से नस दबाव और एलर्जी, आपको एलर्जी शब्द समझ में आएगा, आपको एलर्जी हो गई है। अभी एलर्जी समझ में आया ना? हाँ? कई ऐसे टॉपिक जो आपका पति बात करता होगा और आप गर्म होते जाओ, मानो किसी ने ट्रिगर दबा दिया आपका। वरी पुरानी गालते दिए, वरी पुरानी गालते दिए, वरी दिए पुरानी गालते। मन थकता है जब भी। अगर आप में से कोई ऐसा है तो मैं आपको बताऊं, आपका प्राण बीमार है। आपका शरीर बीमार नहीं है,
आपका मन बीमार है। कई बहनों भाइयों को हमने देखा है, उनको बोलते हैं कि हमको सुधरना बहुत जरूर। सुधरना छाता गाल क्यों यार, मां एडो सुधरेल मानू हर खरी चौथा सुधरो, मैं इतना सुधरा हुआ व्यक्ति हूं, काय का सुधरने का है मेरे को। हाइपर सेंसिटिव, सुनने की ताकत खत्म हो जाती है क्योंकि मन बेआरामी। नंबर 3, थोड़ा फास्ट जाऊंगा। बेआरामी, जिनके मन को यह बीमारी रहती है थकान की, उनको बेआरामी होती है। बैठे महाबलेश्वर में होंगे, हिल स्टेशन पे, लेकिन टेंशन होगी इधर की, उल्लासनगर में क्या हो रहा है। जाएंगे दुबई, लेकिन ध्यान उसकी वजह से उसके मन में वो दुबई, बुर्ज खलीफा, ये सब मन में आराम का नहीं, रेस्टलेसनेस। बोलो बेआरामी, बोलो बोलो बेआरामी। नंबर 4, उनको काम, कई लोगों को काम करने की बीमारी है, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं वर्कॉलिज्म। कई लोगों को जैसे दारू पीने की आदत है, वैसे कई लोगों को पूरा दिन काम करने की आदत है। पूरा दिन काम करो, पूरा दिन मोबाइल हाथ में लो, इधर बच्चा बैठा है, इधर पत्नी बैठी है, फिर भी अरे भाई 10 बजे क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूं ना। अरे जा पुत्र बैठो थी, दिया बैठी थी, जाल, इनसे भी तो बात करो ना तुम। नहीं बात करेगा उनसे, ध्यान नहीं देगा उनकी ओर। क्यों? क्योंकि उसको बीमारी है। कौन सी बीमारी है? मन की बीमारी है। कौन सी मन की बीमारी है उसको? काम। काम काम में बैठे रहेंगे तो आराम से बैठे रहेंगे। उनको बोलो चिट्ठियां बनाओ, 4 घंटा चिट्ठियां बनाएंगे, लेकिन बेटी छोटी रो रही है, उसको संभालो, इन्हें कहे तू संभालने, सब मां क्या है। अरे 2 मिनट चिट्ठियों फिटी कर, तू हिनखे 2 मिनट थिया के संभाल। लेकिन उसको हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, उसको उसने मन को थकाया है और उसको काम करने की आदत बोलो काम करने की आदत, वर्कॉलिज्म, बोलो वर्कॉलिज्म। और याद रखना, ये ओवरवर्क आपको तरक्की नहीं देने वाला है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम ओवरवर्क करेंगे, ज्यादा ही काम करेंगे, रात तक काम करेंगे तो हम बहुत तरक्की करेंगे, हम बहुत एस्टेब्लिश करेंगे। ये आपकी गलतफहमी है, ये धोखा है, ये शैतानी धोखा है। हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, आपके लिए बहुत हानिकारक है। मालूम नहीं मैं बहनों की ओर क्यों देख रहा हूं, क्योंकि ये तो हम भाई लोग करते हैं। हेडे चौथो न्यारे हलाए खबर काने, माना हेडे भी आयन कुछ लगे तो तड़ी हालेलुया। इधर भी कोई है, बहनें ऐसी हैं। नंबर 5 हिंदी में बोलूंगा, भावनात्मक सुन्नता। भावनात्मक सुन्नता, जिनको इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल नंबनेस, NUMB, नंब मतलब सुन। हाँ, सुन्न हो जाना। आप बात करो, लेकिन भाई आप लेट क्यों आए? इतना पावरफुली वचन, इतनी अच्छी मध्यस्थी की प्रार्थना, सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद भी जब वो बहनें या भाई जब वापस जाएंगे तो आप हंसो भले, लेकिन ये बहुत सीरियस है, ये बीमारी है उन लोगों को। वो सुन जज्बाती तौर पर सुन है। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना है।
क्योंकि मालूम नहीं वो कौन सी परिस्थितियों में से गुजरी है, कौन सी परिस्थितियों में से गुजरे हैं, कितने लोगों ने उनको मन दुख दिया है, कितने लोगों से उनको धोखे मिले हैं, मालूम नहीं। कोई भी आदमी ऐसे ही नहीं सुन्न हो जाता है। वो इधर इतना सोचा है, उसने इतना सोचा है, इतना सोचा है, इतना सोचा है कि सुन्न हो गए। बेटे के बारे में सोच सोच के, मेरा बेटा क्या हो, मेरे बेटे का क्या होगा, 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 मेरी बहू का क्या हो, जो ये मेरी माँ के घर में इतनी तकलीफ है, मेरी माँ के घर में इतनी तकलीफ है, मैं क्या करूं, मैं माँ की कैसे मदद करूं, मैं नहीं कर सकती, इधर मेरा पति मुझे नहीं कर, मेरी माँ के, हो माँ के बारे में सोच सोच के, माँ के बारे में सोच सोच के सुन, बोलो सुन। और इधर से पानी का गिलास तो पिलाना। वो पत्नी सुननी नहीं रही। अरे क्या पानी बोला मैंने तेरे को, पानी पिलाओ, होश में आओ। क्या सोच रही है बैठ के, पागल हो गई है क्या? समझ में आ रहा है कुछ? खाली पानी बोल रहा हूं तो होश में नहीं है तू। अरे तेरे को क्या मालूम वो बेचारी कौन सी पोजीशन में से गुजरी है। ऐसे लोगों के ऊपर हमको तरस खाना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, न कि उनको दबाना है। अब 30 साल पहले मेरी पत्नी की पोजीशन देखते होते तो आपको मालूम पड़ता। इमोशनली सुन, भावनात्मक रीति से सुन, कुछ समझ में नहीं आता। खास करके जवानी के दिनों में कई बार लड़कों के चक्कर में, लड़के का धोखा, उस लड़के का धोखा, फिर सुन। अपने आप को चेक करो, ऐसा सुन होते हो क्या आप? तो आप गलत मार्ग पर हो। आपने अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखा है जो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन आपको इस्तेमाल कर रहे हैं खाली, और आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। वो आपको समझने के लिए तैयार नहीं, वो आपसे खाली फायदा लेने के लिए तैयार है। और आपने एक झटका, दूसरा, तीसरा, चौथा झटका खाए, लोगों में से झटके खाए, लेकिन फिर भी आपको लोग ही चाहिए, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि इन लोगों के द्वारा ही आप सुन्न हो गए। आपको मालूम ही नहीं, इन भाइयों के बीच, अपने सगे भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में रह के आप सुन्न हो गए। सुन, बोलो सुन। अपने फ्रेंडशिप सर्कल को चेक कीजिए, अपने फैमिली सर्कल को चेक कीजिए, सावधान होइए। ऐसा नहीं झटके के ऊपर झटके लगे और आप भी ऐसे हो जाएं। सुन, because we are comfortable surrounding with people who love me and use me. हमको लोग चाहिए, इसके लिए ये हालत है। लोगों के बीच में माण्हू खपन, भेनरूं खपन, भाउर खपन, ठड़ो ठकाव हणो आहे वेही करे, ऐं उन ठड़े ठकाव जे विच में हिकिड़ो ठकाव हिते थो लॻे, ऐं उन ठकाव जे करे असां सुन्न था थियूं। जेके भी माण्हू ठड़ो ठकाव में ख़ुशि आहिनि, सावधान, ठकाव हिते न थिए। जाम माण्हुनि खे हिते ठकाव थी चुको आहे, कई लोगों को इधर झटके लग चुके हैं। नंबर 6, अगर आपका मन थका हुआ है ना, तो आप क्या करते हो मालूम है? आप मेजरिंग ऑन मेजर्स नहीं करते, आप मेजरिंग ऑन माइनर करते।
मतलब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पहले करनी चाहिए, जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बाद में करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको मन की बीमारी है, हरी सिकनेस है आपको, क्योंकि आपका मन थका हुआ है, आपने अपने मन को थकाया है, इसके लिए आपको समझ में नहीं आता है कि जो ज्यादा जरूरी काम है उसको पहले करूं, जो कम जरूरी है वो बाद में करूं। आज तक कई लोगों को समझ में नहीं आता कि कलीसिया के अंदर आना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक वो दिमाग में नहीं, क्योंकि मन और बातों में उन्होंने थकाया है अपने आप। आज भी कई लोग इधर नहीं हैं, ऑफिस में बैठे हैं, क्यों? उनका मन थका हुआ है, उन्होंने थकाया है, गलत रास्ते पर है, उनको यहां की वैल्यू समझ में नहीं आ रही। उनको मालूम नहीं अगर ये निरंतर ऐसे करेंगे अचानक से गिर जाएंगे। ये शैतानी जाल है, ये शैतानी जाल है। आपको मालूम नहीं है कि पकड़ियों बाहरों ये सब पोजू गालियों पहरियों प्रभु जे घर में। प्रायोरिटी ये है, आपके मेहमान रिश्तेदार घर उनको बोलो नहीं बाद में आओ, पहले हमारा यहां इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रायोरिटी बनाओ, अपनी लिस्ट बनाओ, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद, कौन सबसे पहले किससे प्यार करने का लिस्ट बनाओ। सबसे पहले किससे प्यार करने का है और उसके बाद किससे प्यार करने का है। उसके बाद परिवार से नहीं, सबसे पहले प्रभु, उसके बाद अपने आप से। बोलो अपने आप से। जब आप अपने आप को प्यार करते हैं ना, तो आपके अंदर दूसरों को प्यार करने की कैपेसिटी बनती है। हालेलुया। कभी जिंदगी में अपने आप को आईने में देखकर आपने कभी खुद के बारे में अच्छे शब्द बोले हैं क्या? सच्ची बताना भाई, कुछ समय निकाल के आप अपने बारे में बोले। जैसे राजा दाऊद अपने आप को देख के कहता है कि लॉर्ड यू हैव मेड मी फियरफुली एंड वंडरफुली। परमेश्वर ने मुझे अद्भुत वंडरफुल तरीके से अरे क्या तो मैं बना छात मुखे ठायो थी प्रभु। क्या कभी एक बार कभी अपने आप को देख के आपने बोला है कि मुझे क्या तो बनना है, और किस तरह से सिस्टमिकली बनाए। हालेलुया। ये उंगलियां ऐसे हो रही है, ये हाथ ऐसे हो रहे हैं, खाना खाना है तो ऐसे उठा के ऐसे खा लेता हूं, और फिर अंदर ऐसा सिस्टम बनाया है प्रभु के जबान में टेस्ट भी आती है, फिर खाना अपने आप अंदर अपने आप धीरे धीरे हजम होता है, अपने आप प्रेशर बनता है, अपने आप। ओ क्या तो बनाया है। सारी चीजें मैं देख सकता हूं प्रभु, क्योंकि आपने मुझे आंखें दी हैं। हर एक एक चीज को मैं सुन सकता हूं, मेरे पास कान है। हालेलुया। मैं अपनी पत्नी को छूता हूं, इतना मस्त लगता है। अपने बच्चे से प्यार कि दो मस्त उठाई होती है, क्योंकि कभी आपने अपने लिए ऐसा बोला ही नहीं। इसके लिए आप दूसरों से प्यार नहीं करते। आप दूसरों को खुश कर सकते, प्यार नहीं कर सकते। आप अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप दूसरों से प्यार नहीं कर सकेंगे। आप दूसरे लोगों को क्या करेंगे? खाली खुश करने की कोशिश करेंगे, प्यार नहीं करेंगे। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो ना, तो आप अपने लिए बाउंड्रीज बनाएंगे। मुझे ये काम करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, मुझे ये क्यों? क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हैं। अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं तो आप पॉइजन नहीं खाएंगे। बराबर ना? और खाली पॉइजन नहीं है, आप रोज रोज मायोनीज भी नहीं खाएंगे। आप रोज रोज मायोनीज खा रहे हैं, मतलब आप अपने आप से प्यार, आप बोलते हो मरूं भले मायोनीज खाए, मैं कौन सा भी जंक फूड ये खाना मैं खा लूं, क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं करते। अगर आप अपने आप से प्यार करते तो आप एक एक चीज की बाउंड्री बनाते। हालांकि
फिर आप ये नहीं बोलते मुझे पेट में तो नॉनवेज वयो ही नहीं, क्योंकि आप मरना पसंद करते हो लेकिन आप अपने बदन को ताकत देना पसंद नहीं करते। आप डॉक्टर भी आपको बोलता है कि भाई अंडे का जो व्हाइट वाला है वो खाओ, लेकिन आप बोलते हो नॉनवेज वयो ही नहीं, मुझे अंडा ये पेट में वयो ही नहीं, इन पेट में खाली खोरियों है दवाइयों वयो ही। क्यों? क्योंकि इधर बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप अपने आप से ही प्यार नहीं, कि आप दूसरों से क्या प्यार करोगे। जब भी हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर कैपेसिटी बनती है, और वो कैपेसिटी, वो जो प्यार हम अपने आप से करते हैं वो हम दूसरों को, फिर हम दूसरों को सही शिक्षा मिलाते हैं, फिर हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दूसरों के लिए प्यार होता है। लेकिन ये सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी नहीं अगर आपका दिमाग थका हुआ है। बोलो थका हुआ है। दिमाग भारी है, जो मांगता है हाय खा, आपको जो भी रखेगा कोई हाँ खाते जा। भाई रात को जल्दी सोने का है 10 बजे, काहे का 10 बजे सोने का है, प्रायोरिटी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन थका। न सिर्फ मन थका हुआ है रात को, लेकिन और थकाना है रात को। रात को यूट्यूब देखना है, रात को 1 बजे डीपी चेंज करना है, रात को 2 बजे क्या करेंगे? 2 बजे रात को स्टेटस स्टोरी बनानी है रात को कितने 1:30 बजे। ये कौन से लोग हैं जो मन का थका और थका रहे हैं, अपने आप को थका रहे हैं, और फिर अचानक से इतना मन उनका डिप्रेस हो जाता है कि जो भी उन्होंने फेसबुक पे अपलोड किया था ना पहले सब पीछे के डिलीट करते जाएंगे। अरे भाई तुमने शादी किया, सब अपने फोटो डाले थे पति के साथ, ये सब इधर हनीमून गई, ये गए वे गए वो गए, 6 महीने के बाद देख लो सब डिलीट। अरे सब डिलीट क्यों हो गया? छड़े दिनों मां हाणे मां बेकन वाली सरनेम रखा 10 पंजी। अरे भाई पहले तुम नाथानी हो गई थी, फिर अभी वापस कैसे वो हो गई? मैं जो सदी देर फेसबुक। अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को बचाओ। अपने मन को थकाओ मत। 24 घंटा प्रभु ने आपको दिए थकाने के लिए नहीं, अपने आप को। अपने आप को एक ऐसी रिदम में लेके आओ, अपने आप को म्यूजिक के अंदर लेके आओ, ऐसी अपने आप को ऐसी तालमेल के अंदर लेके आओ कि आप थोड़े समय में बहुत बड़ा काम करके यहां से फिर आप नंबर 7, आप अपने शरीर की भी देखभाल नहीं करते हो क्योंकि आपका मन थका हुआ है। आपकी बॉडी खत्म हो रही है, लेकिन आप क्योंकि आपका मन थका हुआ है। आप बाहर से दिखते हो एकदम भोले भाले, लेकिन अंदर से इधर भूसा भर के रखा है। बीमारी है आपको। इसके लिए आपको जो खाना है वो खा नहीं रहे, जो पीना है वो पी नहीं रहे, जिस वक्त पे खाना है वो नहीं खा रहे, जो एक्सरसाइज करनी है नहीं कर रहे, अपने बॉडी की जो देखभाल करनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे। अभी मैं पीछे पड़ा हूं, मैं खाली लिखता हूं ज्यादा हूं, लिखने ज्यादा की वजह से मुझे यहां पे दर्द होता है, और मैं पीछे पड़ा हुआ हूं इसके कि ये मेरा ये जो दर्द है ये निकले, क्योंकि मैं लिखता ज्यादा हूं। घड़ी उंगली ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, जन घुटो तो जहां कह के, और बहुत आराम है। उठते बैठते सनी को बोलता हूं पीछे से पकड़ो मुझे, पीछे से आके मुझे पकड़ता है और दबाता है। नंबर 8,
आत्मिक डिसिप्लिन से खिसक जाती है। जब आपका मन थका हुआ है ना, तो जो आत्मिक डिसिप्लिन होना चाहिए, जो प्रार्थना जीवन होना चाहिए, जो आराधना में ध्यान होना चाहिए, वो जो अनुशासन होना चाहिए, आत्मिक अनुशासन, उससे स्लिप हो जाते। स्लिप बोलो, स्लिप हो जाते। जैसे केले के छिलके से, क्यों? क्योंकि आपने मन को, ये सैमसन ने औरतों के चक्कर में अपने मन को थकाया था। और शैतान को क्या चाहिए कि आपका जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, आपकी जो आत्मिक ताकत है, जिसकी वजह से आपको आशीषें मिलती हैं, शैतान चाहता है कि वो जो आपकी आत्मिक ताकत का सोर्स है, जो आपकी आत्मिक ताकत का कनेक्शन है, वो काटे। वो काटे। और वो कैसे कटेगा उसके साथ? जब आप आत्मिक डिसिप्लिन के बाहर आएंगे। आपका प्रार्थना जीवन थोड़ा कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम। बाइबल पढ़ना कम, जीरो। बाइबल नहीं पढ़ो, ये नहीं पढ़ो, ये मत करो, बस कलीसिया जाओ। इससे क्या है? जो आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, सैमसन का सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ था उसके बाल। और दलीला ने एक ही चीज उसको पूछ रही थी, तेरी ताकत का राज क्या है? तेरी ताकत का राज क्या है सैमसन? सैमसन तू इधर सो जा, मेरी इधर सो जा और बता तेरी ताकत कौन सी है? तेरी ताकत किधर है? क्यों? क्योंकि दलीला चाहती थी उसके ताकत के सोर्स को काटे और ये आदमी को जेल में भेजी। शैतान आपके और मेरे पीछे पड़ा है इस बात के लिए कि हमारा प्रार्थना जीवन कम हो जाए, हमारा स्तुति आराधना कम हो जाए, हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन कम हो जाए। इसके लिए वो आपके मन को अलग अलग चीजों में थकाता है। भाजी गाल, भेण जी गाल, मासीअ जी गाल, मासीअ जे पुफड़ जी गाल, पुफड़ जी नुंहं गुज़ारे वई आहे, मूंखे जयपुर वञिणो आहे। पुफड़ जे मासड़ जो भेणी वियो बीमार आहे, किथे? कश्मीर में। मां वेंदसि, मां थकाईंदसि पाण खे, ऐं उते मां 8 ॾींहं टिकी ईंदसि। मां 8 दिन जाके उधर रह के आएगी। जाओ, मुझे गांव जाना है। गांव जाओ, गांव जाओ, जाओ बेटा, जाओ जाओ, तेरे को जिधर जाने का है। मेरी मां मर गई है, मैं 1 महीना नहीं आएगी इधर। नहीं आओ, जाओ, निकलो, जाओ। मेरा पिताजी गुजर गया, मैं इतना दिन उधर ही रहेगी, मैं उधर रोएगी बैठ के, रो बैठ के उधर रो। देखो शायद पिताजी जग जाए वापस। जिंदा हो गया पिताजी और तेरे को देखा तू इधर खड़ी है। ये इधर क्यों आई है? नहीं, मैंने समझा पिताजी आप मर गए। मां मर गया। जितना हंस रहे हैं उतने उससे ज्यादा सीरियस हो जाना इस बात में। आप बात की गंभीरता को समझना। जितने लोग भी अपने मन को थका रहे हैं बैठ के, रो रो के, घर में गुजर गया तो गुजर गया ना भाई। मेरा पिताजी भी गुजर गया है, मेरी मां भी गुजर गई है। कितना दिन रोएंगे उधर बैठ के? कितना दिन उधर रहेंगे भाई? चला गया ना वो तो। या तो रोना ही है, मसाणन में वनी करे रो ने वट ताचन व भूत है। हालेलुया। अपने आप को थकाओगे, कनेक्शन कट हो जाएगा उधर से, और कनेक्शन कट हो गया तो आपकी हालत खराब करेगा शैतान। ये दलीला कौन से भी रूप में आ सकती है। ये दलीला खाली औरत नहीं है, ये दलीला कई बार हमारे दोस्त, हमारा घर, हमारे रिश्तेदार, ऐसी ऐसी चीजें जो आपके ध्यान को, आपके प्रभु के साथ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को
भटका देती है, खराब कर देती है, आपके टाइम टेबल को बिगाड़ देती है परमेश्वर के। नया दुकान खोला, इधर का टाइम टेबल बिगड़ गया। मैंने इधर खोला था शबनम बुटीक, दिमाग में ही 7:30 बजे बुटीक, शबनम बुटीक, शबनम बुटीक, जल्दी पूरा करूं तो मैं जाऊं, जल्दी पूरा करूं तो जाऊं। क्या हो गया? झटका लगा बहुत बड़ा, ध्यान भटक गया। ये तो प्रभु ने बुद्धि दी, बंद कर दिया। बोलो बंद कर दिया। देखिए, प्रभु में आना आसान है, बने रहना चैलेंज है। फॉलिंग इन लव इज इजी। मेरा उसके साथ प्यार हो गया है। बेटा अच्छी बात है, प्यार हो गया उससे, तू शादी कर और फिर प्यार में बने रह के बता, तो फिर मैं तेरे को मानूंगा। क्योंकि फॉलिंग इन लव इज इजी, बट टू रिमेन इन द लव इज अ चैलेंज। जिन्होंने भी लव मैरिज की है, अज उन्हनि जी हालत ॾिसो। आए न ते लव मैरिज वारा, लव मैरिज, मैंने लव मैरिज की है, तो अभी लव कर रहे हो कि नहीं? अभी कुठे गेला लव तुमचा? हाँ, तू खोकला चाहे। आप सच्चे प्रभु के दास तभी है जब भी आप प्रभु के स्वभाव को दिखाने वाले बने। आप सच्चे पति तभी है जब भी आप उस पति का प्यार आप अपनी पत्नी को दिखा। नहीं तो आप नाम के पति हैं, नहीं तो आप चाय के पति हैं, चाय वाली पति है, चाय की पति। और आप भी इंग्लिश में लिखा है मैंने, योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर बट योर एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। आपकी जो डिग्री है वो एक खाली पेपर है। आपकी सच्ची तालीम, आपकी सच्ची शिक्षा आपके व्यवहार में से दिखती है। आपका व्यवहार कैसा है घर में, आपका ऑफिस में व्यवहार कैसा है, आपका कलीसिया में व्यवहार कैसा है, तब आप प्रभु के दास या तो दासी हैं। और मैं जानता हूं यहां पे बहुत सारे लोग सच में प्रभु के दास और दासी हैं यहां पे। आखिरी चीज बोल के खत्म करूंगा। आखिरी चीज तो हो गई ना, आखिरी चीज हो गई। नहीं, इधर तो मेरे 10 पूरे हो गए लगता है। आठ हुए क्या? 8 हुए हैं भाई, माल गए। 8 थे, 9 नंबर। अजीब व्यवहार करते हैं वो कई लोग, आप देखो जैसे वो दुनिया के है ही नहीं, इस पृथ्वी के है ही नहीं, चांद में रहते। हालेलुया। उनके बात करने का व्यवहार ऐसा होता है जैसे सपने वाले लोग नहीं होते, सपने वाले। अरे गुच्छे में नथिंग, अरे ऐसा, अरे गुच्छे में नथिंग। अरे आप वो कर्जा नहीं देंगे तो बैंक वाले आ रहे हैं, चाहे जो चाय का कर्जा, कौन सी बैंक, क्या पुलिस क्या करेगी मेरे को, पुलिस मेरे वैसा है वैसा। अरे आप कोर्ट से खेलोगे पुलिस से? अरे ये लोग कौन से हैं जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा है? एकदम अलग व्यवहार है, मानो इधर के लोग है ही नहीं। नंबर 10, आखिरी, सब कुछ होने के बाद भी ये लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। 100 लोग उनके आसपास रहेंगे लेकिन ये अपने आप को अकेला महसूस करते, मानो कोई नहीं है उनका। मेरे भाइयों, अगर आपका मन थका हुआ है, अगर इन 10 में से कोई 1 या 2 भी आपको, तो आप समझ के चलना कि कैंसर की शुरुआत है। अगर 4 या 5 है तो फर्स्ट स्टेज कैंसर हुआ है।
अगर 7-8 चिन्ह चालू है तो सेकंड स्टेज कैंसर चालू है, और अगर 10 के 10 चालू है, 9 और 10, तो आप समझ चलना थर्ड स्टेज कैंसर चालू है। और इस कैंसर से बचने का एक ही तरीका है, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। मैं तुमको ऐसे काम नहीं दूंगा कि तू थक जाएगा। याद करो कैसे अदन की वाटिका में मैंने हर सुख सुविधा मैंने बनाई थी। आज भी मैं वही परमेश्वर हूं, यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है। आज भी मैं आपके उल्लासनगर में, आपके घर में अदन वाटिका बना सकता हूं। आज भी मेरा घर प्रभु ने अदन वाटिका के जैसा बनाया है, मेरा घर। और अगर आप देखिए, कई बार मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका एग्जाम्पल हूं, हम सबका एग्जाम्पल यीशु प्रभु है। लेकिन कई काम जो प्रभु ने मेरी जिंदगी में किए हैं तो मैं अपना उदाहरण आपको देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका उदाहरण मैं हूं, हम सबका उदाहरण यीशु है। लेकिन मैं आज आपको जाने के पहले बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मेरे घर को, मेरे परिवार को अदन की वाटिका बनाया है, और मैं उस अदन की वाटिका में आज रहता हूं, जहां पे स्ट्रेस कम, टेंशन कम, काम का बोझ कम, प्रार्थनाएं ज्यादा। और उसमें भी प्रार्थनाएं ऐसी प्रार्थनाएं कि प्रभु कहता है ये 2-3 प्रार्थना करके जाओ, आराम करो, फिर आराम करके फिर उठो, फिर ये 2 वेदी और बनाओ। और अगर मैं थका हुआ रहता हूं, प्रभु फिर कहता है उठो, आराम करो जाके, फिर ये 6ठी वेदी बाद में बनाओ, 7वीं वेदी। मैं कहता हूं नहीं प्रभु मैं एक साथ नहीं, प्रभु बोलता है एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, जाओ ताजा तवाना होके आओ, फिर वेदी बनाओ, जाओ ताजा तवाना होके आओ, वेदी बनाओ, और फिर रात को टाइम पे सो जाओ। जब तुम सो जाओगे तो मैं कल के ग्राहकों को मैं पहले ही रात को बोल दूंगा कि कल सोनी बसंतानी को फोन करना और ये माल सोनी बसंतानी से ही लेना। और यही चीज होती है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही मेरी उन्नति होती है। जिन ग्राहकों के पीछे लोग भागते हैं वो ग्राहक हमारे पीछे भागते हैं। अभी मेरे फोन में मिस कॉल होंगे, ये ऑफ सीजन का वक्त है, लेकिन मैं इसको अभी ऑफ सीजन नहीं बोलता हूं, क्योंकि ये ऑफ सीजन में भी प्रभु ने सीजन बनाया है मेरा। अभी मैं जैसे ही पूरा होगा मैं बाहर फोन खोलूंगा, ग्राहकों के फोन होंगे और मैं उनको बोलूंगा कल सुबह माल मिल जाएगा। मैं उनको ये नहीं बोलूंगा मेरे से ही लेना भाई, मेरे से ही, मैं दुकान में ये चराए पे गालियों आसान कंधा से। मैं दुनिया का सबसे आशीषित व्यक्ति हूं। 4:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक मैं काम नहीं करता हूं। तुमको मेरे साथ काम करना है तो तुमको सब्र और धीरज रखना पड़ेगा, अगर नहीं तो जाओ तुम दूसरे के पास से ले लो, और फिर कौन सा भी माल आएगा फिर मैं नहीं बंदे लाऊं क्योंकि मैं जो माल दूंगा आपको उसके ऊपर परमेश्वर की आश, ऐसे करके मैं माल, और इसकी वजह से मैं बहुत ही सफल व्यक्ति हूं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब जो आप करना चाहें वो आप करना। आपको आदम वाले रास्ते पे चलना है भाइयों, तो ये टाइम पे भी ऑफिस में बैठे रहना, ये टाइम पे भी रिश्तेदारों के पास और इधर उनके पास आप जाना। लेकिन अगर आपको मसीह का रास्ता चाहिए सफलता का, तो वो है प्रभु का तरीका अपनाना। यीशु मसीह के नाम से आज मेरी ये विनती है पिता कि ये फार्मूला जैसे आपने मुझे समझाया है, मेरे भाइयों को और बहनों को भी आप समझाएं, ताकि इस फार्मूला के अनुसार हम आपकी बरकतों को जाहिर करें, हम लोगों को बता सकें कि भाई हमारा जो यीशु है वो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली में से 5000 लोगों को खिलाता है। जो हमारा यीशु है
वो जब आता है ना तो हमारे घर का पानी जो है ना वो दाखरस में बदल जाता है। और जब हम वो दाखरस बेचते हैं तो हमारे पास इतना रुपया आता है। लोग पूछते हैं ये दाखरस किधर से आया, हम उनको बताते नहीं क्योंकि हमको मालूम है ये पानी में से ही बन गया है। आज पिता ऐसे चमत्कार हम भाइयों और बहनों के जीवन में होने दें ताकि ये चीज कंफर्मेशन हो कि ये वचन आपकी ओर से और ये वचन फलवंत हो। हम जैसे यहां से जाएं, हम नई सोच, ब्रॉड माइंड लेकर कि जो प्रभु ने कहा है हम उसको निभाएंगे, करेंगे, ताकि प्रभु हमसे खुश हो। यीशु प्रभु के नाम से।